फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जैसे आरटी क्लास 7 का साइंस। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों का चैप्टर का बात करें, चैप्टर आपका 1 दोस्तों, ठीक है। पौधों में पोषण दोस्तों, ठीक है। इस सभी क्वेश्चन आंसर मैं सोल्यूशन करूंगा इस वीडियो में फुल। दोस्तों, तो बच्चों जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। और क्या करें, अपने दोस्तों के साथ क्या करें कि आप वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक लोग पढ़ सकते हैं आसानी से बच्चों, ठीक। घर बैठे बच्चों में गरीब बच्चों के लिए बहुत हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। दोस्तों, आप लोग क्या करें, क्या जिसके पास मोबाइल होगा वो सभी लोग क्या करें, वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो ठीक है, ताकि सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद सभी लोग पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों चलते पहला क्वेश्चन की। दोस्तों, क्वेश्चन क्या पहला क्या बोल रहा था, ये बोल रहा क्या कि सही विकल्प का चयन करें दोस्तों, ठीक है। बोल रहा क्या सही विकल्प का आपको चयन करना है बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का नाम क्या है बच्चों, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, कीटों को पकड़कर, ठीक है, अपना आहार बनाने वाले पौधों का जो नाम दोस्तों क्या होगा। पहला ऑप्शन तो क्या है कि अमर बेल दोस्तों, ठीक है। दूसरा में आपका उड़हुल है, ठीक है। सी नंबर आपका है जो घटपर्णी बच्चों, ठीक है। डी नंबर है गुलाब दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो सी को आप सही टिक लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है। यानी कि सी नंबर को आप सही बच्चों मारिए, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा से क्या समझिए, बोल रहा है क्या कि पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं बच्चों। बोल रहा क्या कि पौधों द्वारा सौर ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने को तो क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या बच्चों ए नंबर में कि शोषण जो, ठीक है। बी नंबर क्या प्रकाश संश्लेषण। सी नंबर उत्सर्जन है। डी नंबर इनमें कोई नहीं दोस्तों, ठीक है बच्चों। दोस्तों इसको आपको मारना है बी नंबर दोस्तों, ठीक है। बी को आप सही मारिए, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा से क्या बोल समझिए। बोल रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम बच्चों, ठीक है। बोल रहे क्या कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा दोस्तों वातावरण में ले जाने वाले गैस का नाम क्या बच्चों आपको। पहला दोस्तों क्या है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोस्तों। बी नंबर आपका है नाइट्रोजन। सी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड। डी नंबर है इनमें कोई न दोस्तों, ठीक है बच्चों। दोस्तों इसमें सही आपको मारना आपका है कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों को। सी को सही मारिए आप लोग, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है बच्चों, क्या होता है हरे पौधों द्वारा वातावरण से बच्चों क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों लेता है, क्या कहता है ऑक्सीजन हम लोग को देता है बच्चों, ठीक है। ताकि हम लोग क्या कहते हैं सांस लेते हैं ऑक्सीजन दोस्तों, ठीक है। देखिए बच्चों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन चौथा से क्या बोल समझिए। बोल रहा क्या है कि परजीवी पौधों का एक उदाहरण है बच्चों, ठीक है। मतलब परजीवी पौधा एक उदाहरण बच्चों उसका खोना है, ठीक है बच्चों। तो ए नंबर में क्या आपका फफूंद बच्चों, ठीक है। बी नंबर अमरबेल है। सी नंबर है लाइकेन है, ठीक है बच्चों। डी नंबर है फलीदार पौधे हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसका सही बच्चों आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी नंबर से, ठीक है। अमरबेल दोस्तों, अमरबेल क्या होता है, एक परजीवी पौधा बच्चों, ठीक है। आप लोग देखेंगे, आप लोग गाँव तरफ भी रहता है बच्चों अधिकतर, ठीक है बच्चों। मैं आपको नहीं देखा था, आपको दिखा दूँगा कभी भी वीडियो में ला करके दोस्तों, ठीक है। देखिए बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं आप पाँचवा दोस्तों, ठीक। पाँचवा क्वेश्चन से क्या समझिए। बोल रहा क्या कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है बच्चों। बोल रहा क्या दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है बच्चों तो हरे पौधों द्वारा किस रंग रचना के कारण बच्चों क्या था ऑक्सीजन जो तुम लोग वायुमंडल में जाता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ए नंबर आपका क्या है कि जड़ हो गया, ठीक है। बी नंबर आपका तना हो गया। सी नंबर आपका फूल हो गया। डी नंबर आपका रंध हो गया, ठीक है। तो बच्चों आपको डी नंबर सही मारना है। तो रंध, रंध बच्चों क्या होता है, रंध में पत्ती जो होता है, पत्ती, ठीक है। पेड़ पौधों में पत्ती जैसे होता है दोस्तों हरे पौधे का, तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टूटे के छेद होते हैं। उससे क्या होता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन बच्चों बाहर जाता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों अपना सोखते हैं बच्चों, ठीक है। इसी कारण से उसको रंध्र मतलब आपको सही माना है डी नंबर तो, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन आप चलते हैं। आप नेक्स्ट दोस्तों को छठा बच्चों क्या समझिए। बोल रहा क्या कि स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है बच्चों, ठीक है। बोल रहा क्या स्वपोषी जीव का उदाहरण बच्चों क्या है। ए नंबर आपका नीम का वृक्ष हो गया बच्चों, ठीक है। बी नंबर है कुकुरमुत्ता बच्चों, ठीक है, कि मशरूम जिसको बोलता है, ठीक बच्चों। सी नंबर आपका क्या है गाय है। डी नंबर इनमें कोई नहीं दोस्तों, ठीक बच्चों। दोस्तों को सही बच्चों आपको मारना दोस्तों कौन सा बच्चों हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, ठीक है। नीम का वृक्ष बच्चों, ठीक है। यानी कि ए को सही मारिए आपका नीम का वृक्ष बच्चों, ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन देखिए आपका लास्ट बच्चों जैसे आपका 7 दोस्तों, ठीक है। 7 क्वेश्चन दोस्तों क्या समझिए। बोल रहा क्या है कि हरे पौधों द्वारा, ठीक है, संश्लेषित भोजन का स्वरूप बच्चों, ठीक है। बोल रहा क्या ए नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ क्या वासा मंड या स्टार्च बच्चों, ठीक। कार्बोहाइड्रेट इसको बोलते हैं, ठीक है। सी नंबर आपका खनिज लवण हो गया। डी नंबर प्रोटीन दोस्तों हो गया, ठीक बच्चों। तो दोस्तों क्या करना है आपको, इसको मारना सो आपको हो जाएगा तो बी नंबर सही दोस्तों, ठीक है। यानी कि मंड दोस्तों, ठीक है। तो बी को सही मारिए आप लोग, मंड या स्टार्च बच्चों, ठीक है। तो बी को आप सही मार दीजिए, ठीक। चलते क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, ठीक है। क्या बोल समझिए। बोल रहा क्या कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें बच्चों, जहाँ पर आपको खाली जगह उसको क्या करना है, उसको भरना है आपको, ठीक है। देखिए ए नंबर क्या क्वेश्चन बच्चों को पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण बच्चों, ठीक है, खाली जगह के रूप में किया जाता है बच्चों, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पर आपको भरा जाएगा स्टार्च, यानी कि स्टार्च बच्चों भरिए। देखिए आपका सामने यहाँ स्टार्च बच्चों, इसको आपको लिख भर देना सिंपली बच्चों, ठीक है। तो जब भर लीजिएगा स्टार्च यहाँ पर, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो आपको बी नंबर से क्या बोल रहा है कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को खाली जगह कहते हैं बच्चों। किसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोरोफिल दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल बच्चों वहाँ पर भर दिए बी नंबर का ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। देखिए सी नंबर से क्या बोला गया कि प्रकाश संश्लेषण के उपरांत बच्चों, ठीक है, गैस मुक्त होती है बच्चों। बोला क्या, जब प्रकाश संश्लेषण बच्चों होता है क्या बच्चा मुक्त होता है बच्चों? तो उसमें आपका ऑक्सीजन मुक्त होता है बच्चों, ऑक्सीजन बच्चों, ठीक है। तो ऑक्सीजन को जब यहाँ सिंपली बच्चों डाल दीजिएगा, खाली जगह भर दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों क्या बोल समझिए। बोल रहा क्या कि आपको दोस्तों मिलान करना है दोस्तों, क्या करना है बच्चों को? मिलान, ठीक है। तीसरा में आपको करना है सभी को दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है कि मिलान करें, ठीक है, खंड का और खंड खा दोस्तों, ठीक है। पहला नंबर आपका ए नंबर से आपको होता है क्या कि क्लोरोफिल दोस्तों, ठीक। तो क्लोरोफिल बच्चों कहाँ से मिलाएंगे बच्चों हम लोग, किससे मिलेगा? तो क्लोरोफिल बच्चों आपको मिल जाएगा आपका पत्ती में दोस्तों, ठीक। क्लोरोफिल कहाँ होता है बच्चों? पत्ती, तो पत्ती मिला दीजिए, ठीक है। बी नंबर आपको नाइट्रोजन बच्चों क्या है बच्चों को? नाइट्रोजन, ठीक है बच्चों। तो नाइट्रोजन बच्चों को मिल जाएगा जीवाणु में तो, ठीक है, यानी कि जीवाणु मिला दीजिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है बच्चों, आपका सी नंबर आपका है अमर बेल दोस्तों, ठीक। अमर बेल बच्चों आप लोग जानते हैं कि ये क्या है बच्चों? ये परजीवी बच्चों, ठीक है। तो परजीवी में आपको मिला दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आपका है जंतु बच्चों, ठीक है। तो जंतु आपका डी नंबर से, जंतु बच्चों किससे मिल जाएगा आपका? तो मिल जाएगा परपोषी बच्चों, क्या मिल जाएगा? परपोषी, ठीक है। परपोषी मिला दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब आगे से नेक्स्ट बच्चों आपका है कीट भाक्षी, ठीक है बच्चों। कीट भाक्षी बच्चों, ठीक है। कीट भाक्षी कहाँ मिल जाएगा सबका? ठीक है, यानी कि ड्रोसेरा, ड्रोसेरा बच्चों, ठीक है। ड्रोसेरा मिल जाएगा सबका, ये मिला दीजिए, ठीक है। कीट भाक्षी, ठीक है बच्चों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा सौ, ठीक है। तो क्या समझिए, बोल रहा है कि परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट करें दोस्तों, ठीक है बच्चों। आपको दोनों में क्या करना, अंतर स्पष्ट करना है। तो पहला आपको उत्तर लिखेंगे दोस्तों, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर दोस्तों, ठीक है। तो मतलब परजीवी से लिखना है, उसे आपको लिखना है मृत जीवी दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे जंतु, ठीक है, अन्य जीवित जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे बच्चा आपका हो गया क्या, जोंक हो गया, फीता कृमि हो गया, ठीक है, गोल कृमि हो गई बच्चों, ठीक है। चीज़ सबसे आगे तो आपको परजीवी में से गिनती आएगा दोस्तों, ठीक है। उदाहरण आपको समझ गए दोस्तों। तो देखिए आप समझते हैं आगे से हम लोग मृत जीवी दोस्तों, ठीक है, आएंगे मृत जीवी बच्चों, ठीक है। वैसे जीव जो अपन किसी मृत एवं विघटित जीवित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं बच्चों, ठीक है, उन्हें मृत जीवी कहते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या है, जैसे वैसे बच्चों होता है जीव, ठीक है, जिससे क्या मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से क्या होता है, अपना भोजन का प्राप्त करता है, ठीक है बच्चों। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं मृत जीवी बच्चों, ठीक है। चलते हैं सब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपका पाँचवा सौ क्या बस समझिए। बोल रहा क्या कि सभी बच्चों क्या करें, आप कॉपी में नोट डाउन से कर लें, ठीक है बच्चों। और बच्चों आगे बढ़ने से रिक्वेस्ट है, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन में पाँचवा सौ क्या कह रहा है समझिए। आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? सो बेटा क्या सो, आप पत्ती में का है सो तो स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसका उत्तर देखिए बच्चों क्या है कि समझिए। ए नंबर पर लिखेंगे, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंद गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों कितना से मंड है नहीं बच्चों, और इनका स्टार्च बच्चों, ठीक है। देखिए जो बी नंबर क्या है, जब आयोडीन मंड यानी कि स्टार्च बच्चों के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला रंग नजर आता है बच्चों। बच्चों क्या होता है कि जब आयोडीन क्या होता है, मंड के संपर्क में आता है बच्चों, ठीक है। स्टार्च जब भी आएगा तो क्या होता है उसमें उसमें आता तो एक गहरा नीला रंग का नज़र बच्चों आता है, कुछ वहाँ नीला रंग का नज़र बच्चों आएगा, ठीक है बच्चों। उसे लोग बोलते हैं परीक्षण बच्चों इस तरह करेंगे तो, ठीक है। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन होगा आपका छठा दोस्तों। क्वेश्चन छठा क्या कह रहा समझिए। बोला कि एक शब्द बताइए बच्चों, ठीक, एक शब्द को बताना, ठीक है। पहला आपका क्या है कि छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है बच्चों, ठीक है। तो कैसे छेद बताइए बच्चों, जैसे क्या होता है कि पत्तियों का आदान प्रदान बच्चों होता है, उसको उसको मतलब क्या उसको बोलते हैं रंध्र बच्चों, ठीक है। रंध्र हम लोग पहले पढ़ चुके थे, यहाँ पर सिंपली बच्चों इस तरह लिख पाते हैं आप लोग रंध्र, ठीक है। रन धा बच्चों, ठीक है, रंध्र बोलते हैं, ठीक है बच्चों। रंध्र आप सिंपली बच्चों एक वर्ड में लिख पाते हैं उसको, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है कि नालिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या कि नालिका जिसके द्वारा बच्चों क्या होता है कि जल एवं खनिज लवण पत्ती द्वारा बच्चों पहुँचाए, इसको तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों वाहिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? वाहिका, ठीक है। तो सिंपली बच्चों यहाँ पे आप लिख दीजिए वाहिका दोस्तों, ठीक है, ऐसे करके नहीं, देखिए वाह ही और कमेकर का बच्चों, ठीक है, वाहिका इस तरह आपको लिखना सिंपली दोस्तों, ठीक है। बस आपका बच्चों आंसर यही हो जाएगा, एक वर्ड में देना आपको, ठीक है दोस्तों। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ठीक है। बोल रहा क्या
कि निम्न कथनों में सही गलत के चिन्ह कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है कि सही गलत का चिन्हित आपको करना है बच्चों, कौन सही कौन गलत दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों ये पहला नंबर क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, और क्या प्रकाश संश्लेषण जब तक क्या ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है बच्चों, सही बात है बच्चों, सही है उसको मारना। ठीक है बच्चों, सही मार दिए हम। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा से क्या हुआ समझिए, बोल रहा क्या, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, एक बार गलत दोस्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, परजीवी अभी जस्ट हम लोग बच्चे पढ़े थे कि क्या होता है कि अपना भोजन प्राप्त करते हैं बच्चों, उसको परजीवी स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। परजीवी अपना भोजन खुद बच्चों खाते हैं, उसको परजीवी उसको करते हैं। ठीक है, जैसे आपका अगर जोंक हो गया, ठीक है, गोल कृमि हो गया, ठीक है, फीता कृमि हो गया बच्चों, सब सारे क्या होता है परजीवी में गिनती बच्चों आते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से हम लोग। ठीक है, आपकी क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा सौ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक प्रोटीन नहीं है बच्चों। बच्चों सही बात है, प्रोटीन तो है ही नहीं। सो ठीक है, बच्चों गलत बात है। ठीक है, गलत इसको लगा देंगे तो समझेंगे ना। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका चौथा सौ। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है बच्चों कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो सही बात है, सब क्या होता है सौर ऊर्जा क्या होता है आपका कि रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर बच्चों हो जाता है। सो ठीक है, इसको सही बच्चों मारिए आप लोग। ठीक है, चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट बच्चों आपका है पाँचवा। क्या बोल रहा है, कीटभाक्षी पौधों, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं बच्चों। तो बच्चों सही बात है बच्चों। ठीक है, सही बात नहीं बच्चों, गलत बात है। ठीक है बच्चों, गलत में लगाइए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठवां सौ। ठीक, क्या वो समझिए, बोल रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों उत्तर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। ठीक है, प्लस क्या है इसमें जल दोस्तों। ठीक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बच्चों क्या होता है समझिए, 6CO2 बच्चों होता है। ठीक है, और जल दोस्तों क्या था, 12H2O दोस्तों होता है। ठीक है, इनके मिट्टी से लिया गया बच्चों। जल कहाँ से लिया गया, मिट्टी से। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों कहाँ से लिया हम लोग, वायु से लिए बच्चों। ठीक है, क्या क्या सूर्य के प्रकाश से के बच्चों बीच में क्लोरोफिल के कारण बच्चों क्या बीच में उसको रिएक्शन बच्चों करा दिए। ठीक है, जब इसके बीच में पास बच्चों कराएं तो क्या बन गया मेरा, कार्बोहाइड्रेट बन गया। इसका वजह सूत्र बच्चों क्या आता है, 6C6H12O6 बच्चों। ठीक है, क्या क्या प्लस दोस्तों क्या आपके ऑक्सीजन बच्चों, यानी कि ऑक्सीजन मेरा बच्चों बना। ठीक है बच्चों, और क्या बना उसके साथ में बच्चों मेरा निकल गया H2O, यानी कि बच्चों 6H2O बच्चों, यानी कि जल भी बच्चों मेरा बन गया। सो ठीक है, तो बच्चों इसको क्या कहें, रिएक्शन को अच्छी तरह से आप कॉपी में याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सो ठीक है, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाएगा। सो ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दोस्तों। नंबर 9 दोस्तों, क्या बार समझिए, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। सो ठीक है, तो बच्चों उत्तर क्या है इसका, मृदा में पोषक तत्वों का पुनः स्थापन सामान्य प्राकृतिक विधि से होता रहता है बच्चों। ठीक है, पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है फसल कटाई के बाद तो मिट्टी में क्या होता है ऑक्सीजन की कमी बच्चों हो जाती है। ठीक है, अथवा वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है बच्चों। ठीक है, समझेंगे ना। तो चलिए आगे समझते हैं क्या बोला। देखिए बोला क्या कि परंतु पौधों स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं बच्चों। ठीक है, पौधों नाइट्रोजन को विलय रूप ठीक बच्चों जल में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप दोस्तों। ठीक है, में ही अवशोषित कर सकती हैं बच्चों। ठीक है, ठीक आगे चलिए बोला क्या, कुछ जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं बच्चों। ठीक है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों के रूप में अवशोषित कर ले देते हैं बच्चों। ठीक है, आगे समझिए, राइजोबियम ऐसा ही एक जीवाणु है दोस्तों। ठीक है, इससे क्या होता है, जो राइजोबियम है बच्चों। ठीक है, क्या होता है, एक जीवाणु है दोस्तों। ठीक है, समझे, इसी तरह से करने के लिए बच्चों। ठीक है, चलते चलिए कॉपी में तरह से नोट डाउन कर लिए। चलते जो नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के 10 दोस्तों। ठीक, क्या बोल समझिए, बोल रहा क्या, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, बोल रहा कि किसान जो अपने खेत में तो रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं बच्चों। ठीक है, रासायनिक उर्वरक से मिट्टी की कोई हुई पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाती है बच्चों। क्या होता है कि रासायनिक उर्वरक जो मिलाते हैं क्या होता है, मिट्टी में जो खोई हुई जो पोषक तत्व जो उसका पोषक तत्व चला जाता है मिट्टी का। सो ठीक है, फिर बच्चों क्या आता है बच्चों, वापस बच्चों आ जाता है। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं उसमें हम लोग मिलाते हैं रासायनिक उर्वरक बच्चों। ठीक है, यूरिया DAP खाद बोलते हैं बच्चों, सब सारी चीज़ मिलाते हैं। ठीक, ताकि मिट्टी का शक्ति बढ़ सके, जो चीज़ में कमी उस चीज़ कमी को पूरा करके फिर मिट्टी मतलब अच्छे से पैदावार दे सके बच्चों। ठीक है, इसीलिए हम लोग मिलाते हैं इसमें। ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए बच्चों
खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है बच्चों। ठीक है, आपने उत्तर का कारण लिखे हैं सर बच्चों। क्या जब हम लोग नाइट्रोजन युक्त बच्चों जो फलदार पौधों को जब उगाने के बच्चों क्या करते हैं, उसमें खाद का उपयोग नहीं किया जाता बच्चों। ठीक है, तो क्यों नहीं करते हैं समझिए बच्चों। चलिए इसका आंसर जानते हैं। पूरा क्या, क्योंकि ऐसे पौधे वातावरण की नाइट्रोजन को स्वयं सोख लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्या होता है कि क्योंकि ऐसे पौधे क्या होता है कि वातावरण को नाइट्रोजन से क्या होता है कहते हैं स्वयं को सोख लेता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं उसमें नहीं लगाते हैं बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन बी क्या क्या समझिए। बोल रहा क्या कि हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका अर्थ हुआ मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं बच्चों। ठीक है, क्या आप सहमत हैं। कारण दें बच्चों। ठीक है, बच्चों बोल रहा क्या कि हम लोग रसोई घर अपना खाना खुद बनाते हैं बच्चों। ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि मनुष्य भी क्या एक स्वपोषी है बच्चों। ठीक है, क्या आप सहमत है। कारण दें। इसका जो आंसर बच्चों थे उसका आंसर तो क्या है कि सहमत नहीं है बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम भोजन बनाते नहीं पकाते हैं बच्चों। ठीक है, पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं बच्चों, जबकि मनुष्य पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को पका कर खाते हैं बच्चों। बच्चों क्या होता है कि पौधे अपना भोजन तो संश्लेषित करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जब पौधे द्वारा जो बच्चों मिलता है, ठीक है, भोजन उसको क्या करते हैं संश्लेषित करते हैं, उसको बना पका करके चूल्हा चुलम सेक साक के ठीक है खाते हैं सो। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम लोग क्या है कि हम लोग स्वपोषी नहीं दोस्तों। ठीक है, चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका लास्ट ये है बच्चों 12वां नंबर। तो ठीक है दोस्तों, अभी तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर से कर लें दोस्तों। ठीक है, आगे में जो नेक्स्ट वीडियो का आपको आप मिल जाएगा नोटिफिकेशन दोस्तों। ठीक है, देखिए बच्चों क्या चलिए क्वेश्चन आपका 12वां क्या बोल रहा है कि एक गाय हर दिन एक ही पौधों की पत्तियों खाती है बच्चों। ठीक है, क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है बच्चों। ठीक है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें बच्चों। ठीक है, देखिए इसका आंसर तो क्या है कि आप नहीं, पौधा पत्तियों के बिना जीवित नहीं रह सकता है बच्चों। ठीक है, अथवा तना भी भोजन बना सकता है बच्चों। ठीक है, अथवा इसके कम भोजन में पौधा जीवित नहीं रह सकता है बच्चों। ठीक है, पत्तियां पौधों की भोजन फैक्ट्री यानी कि बच्चों फूड फैक्ट्री होती है बच्चों। ठीक है, उनके नहीं रहने से पौधे मर जाएंगे बच्चों। ठीक है, उसके बच्चों क्या होता है कि जो भी पौधे हम लोग का होता है बच्चों। ठीक है, उनका अगर कोई भी गाय क्या कहता है कि पर डे पत्ती खाते जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पत्तियां हैं तो उनका तो पूरा कोई पेड़ का पौधा का ठीक बच्चों देख रेख करता है। पत्ती अगर नहीं रहेगा तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक, खाना जब नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा, पौधा का कोई जान नहीं बचेगा, पौधा ऑटोमेटिक मर जाएगा उसको। ठीक है, तो बस सभी चीज़ का क्या होता है, जितने पेड़ पौधे देख रहे हैं सभी जगह पत्तियां ही मेन चीज़ होता है। जब पत्ती उनका अगर नहीं रहेगा तो खाना नहीं बना पाएगा, इसके कारण मरने का खतरा बच्चों बढ़ जाएगा उसको। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।